प्रिय साधकों, आज का हमारा चिंतन उस विषय पर है जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है, मन। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन सफल है और यदि मन अनियंत्रित है तो जीवन संघर्षों से भर जाता है। अर्जुन की स्थिति युद्ध भूमि में डगमगाता मन। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष नीचे गिर जाता है और वह युद्ध से भागने की सोचता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। श्री कृष्ण का पहला संदेश, मन को स्थिर करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। मन हवा की तरह है, उसे पकड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मन क्यों भटकता है? इंद्रियों के कारण, अधूरी इच्छाओं के कारण, तुलना और अहंकार के कारण, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के कारण। जब मन इन सब में उलझ जाता है तब शांति समाप्त हो जाती है। मन को नियंत्रित करने के उपाय: एक, अभ्यास, प्रैक्टिस। रोज ध्यान करना, जप करना, सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना, यह मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। 2, वैराग्य, डिटैचमेंट। फल की चिंता छोड़ देना। कर्म करो लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। 3, संगति का प्रभाव। अच्छी संगति मन को ऊपर उठाती है, बुरी संगति मन को नीचे गिराती है। मन मित्र भी शत्रु भी। गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है। जिसने मन को नहीं जीता उसका मन ही उसका शत्रु है। अगर मन को हम सकारात्मक दिशा दें तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आत्मविजय क्या है? आत्मविजय का अर्थ है क्रोध पर विजय, आलस्य पर विजय, भय पर विजय, मोह पर विजय। जब यह विजय मिलती है तब बाहरी संसार स्वतः ही सरल हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए समुद्र में तूफान है। ऊपर लहरें उफन रही हैं लेकिन गहराई में शांति है। उसी प्रकार जब मन की गहराई में शांति होती है तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। आधुनिक जीवन में प्रयोग: सोशल मीडिया की तुलना से बचें, लक्ष्य पर ध्यान रखें, प्रतिदिन 10 मिनट मौन साधना करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। वह कहते हैं, मन बहुत चंचल, बलवान और हठी है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर युग के मानव के लिए है। मन और विचारों का संबंध: मन एक खेत की तरह है। अगर उसमें सकारात्मक बीज बोएंगे तो शांति और सफलता उगेगी। अगर उसमें नकारात्मक बीज बोएंगे तो भय और असफलता उगेगी। विचार, भावना, कर्म, परिणाम, यही जीवन की श्रृंखला है। अगर शुरुआत विचार शुद्ध है तो अंत परिणाम भी उज्जवल होगा। क्रोध और मन: क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। गीता कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मन का नियंत्रण ही बुद्धि की रक्षा है। ध्यान की शक्ति: प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, आत्मविश्वास मजबूत होता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने का मार्ग है।
5 दैनिक अभ्यास। सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करें। माता पिता के चरण स्पर्श करें। दिन का स्पष्ट लक्ष्य तय करें। रात को आत्मचिंतन करें। सोने से पहले भगवान का स्मरण करें। इन 5 आदतों से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आत्मविजय का वास्तविक अर्थ। आत्मविजय का अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़ दें। आत्मविजय का अर्थ है संसार में रहकर भी मन को संतुलित रखना। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही योगी संसार में रहता है, पर संसार उसके मन को विचलित नहीं कर पाता। आधुनिक युवा के लिए संदेश। आज का युवा तुलना, सोशल मीडिया और असफलता के डर में उलझा हुआ है। लेकिन गीता सिखाती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो, स्वयं को दूसरों से मत तुलना करो। जब मन भीतर से मजबूत होता है तो बाहरी दुनिया की आवाज कमजोर पड़ जाती है। अंतिम प्रेरणा। हर सुबह स्वयं से कहें, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं कर्मयोगी हूं। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।